रूस यूक्रेन युद्ध के बीच काला सागर एक बार फिर खतरनाक जंग का मैदान बन गया है। ओडेसा बंदरगाह पर हुए ताज़ा हमले ने भारत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि निशाना बने व्यापारिक जहाज पर 4 भारतीय नाविक सवार थे। इनमें से 2 सुरक्षित हैं, लेकिन 2 अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश की जा रही है। एक हफ्ते में भारतीय नाविकों से जुड़ी ये दूसरी बड़ी घटना है, जिसने युद्ध वाले समुद्री क्षेत्र में काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर एक बार फिर से व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ है। कीव में भारतीय दूतावास के मुताबिक MV AGN रागनर नाम का कमर्शियल शिप था, जो 25 जुलाई को हमले की चपेट में आ गया। जहाज पर 4 भारतीय नाविक सवार थे। इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं, जबकि बाकी 2 की तलाश की जा रही है। स्थानीय एजेंसियां और बचाव दल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया और जानकारी दी कि वो स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के लगातार संपर्क में है और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। लापता भारतीयों की सुरक्षित तलाश सरकार की प्राथमिकता है। ओडेसा यूक्रेन का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है और यूक्रेन रूस के जो युद्ध है उसके शुरू होने के बाद से ही ये लगातार मिसाइलों और ड्रोन हमलों का निशाना बनता रहा है। ऐसे हमलों से न केवल समुद्री व्यापार प्रभावित हो रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर भी जो काम कर रहे नाविक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौती बन गई है। ये घटना इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि कुछ ही दिन पहले MV गोल्डन लियो नाम का एक कमर्शियल जहाज, उस पर भी हमला हुआ था। उस जहाज पर 5 भारतीय नाविक मौजूद थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई थी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिनका इलाज अभी भी किया जा रहा है। उस घटना के बाद से भारत सरकार ने व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की थी। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि निर्दोष नागरिक नाविकों की जान खतरे में डालना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को प्रभावित करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भारत ने सभी पक्षों से समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील भी की थी, लेकिन लगातार बढ़ते हमलों के बीच भारत सरकार ने ब्लैक सी क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय नागरिकों को नई सुरक्षा एडवाइजरी भी भेज दी है। उनके लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस क्षेत्र में नौकरी करने से पहले सुरक्षा व्यवस्था, जहाजों का रास्ता, बीमा और आपातकालीन सुविधाओं की पूरी जानकारी लेना बेहद जरूरी है। सरकार के मुताबिक अप्रैल से अब तक ब्लैक सी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों में कम से कम 5 भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है। फिलहाल भारतीय दूतावास लापता भारतीयों की पता लगाने में, उनकी तलाश में लगातार जुटा हुआ है। स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है और सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्लैक सी लगातार खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे में वहां काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन गई है। अब सभी की नजरें लापता 2 भारतीयों की सुरक्षित मिलने की खबर और इस पूरे घटनाक्रम पर भारत सरकार की अगली क्या कार्रवाई होगी उस पर टिकी हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ 18। नमस्कार।